एपिसोड 1 की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। एक टूटी हुई नाव तैर रही होती है और उस पर एक आदमी की लाश पड़ी होती है। मतलब ऐसा लग तो रहा था कि वो मर गया है। फिर एक बंदा आता है जो ऑक्टोपस पकड़ रहा होता है और उसे वो बॉडी मिलती है। बंदा घड़ी निकाल ले जाता है, यानी कि उस घड़ी को चोरी कर लेता है। अब सीन कट होता है कोर्ट के एक सीन पे। यहाँ इल्दो नाम का एक बंदा डायसन ग्रुप की तरफ से पेश होता है, यानी कि उस पर कुछ इल्जाम लग रहे होते हैं। ये कंपनी किसी एनर्जी प्रोजेक्ट को लेकर फंसी हुई है, कुछ गड़बड़ चल रही है डायसन एनर्जी के साथ। वहीं दोंगजू भी कोर्ट में है और उसके हाथ में ठीक वैसी ही घड़ी है जो हमने पहले सीन में देखी थी। वो जो भी कोर्ट में हो रहा है सब लाइव रिपोर्ट कर रहा था एक बुजुर्ग आदमी को जो अपने घर पर बैठा हुआ है। और वो बुजुर्ग आदमी दोंगजू से बस इतना कहता है कि ये सब कुछ जल्द से जल्द बंद करो। अब सीन जाता है थोड़ा फ्लैशबैक, यानी कि कल रात को जब दोंगजू की मीटिंग होती है असेंबली मैन के साथ। चेयरमैन छा की तरफ से दोंगजू इस आदमी के लिए 2 बॉक्स भरकर डॉलर्स लाया था ताकि पिछले सीन में हो रही हियरिंग को रोका जा सके। लेकिन तभी असेंबली मैन के बॉडीगार्ड को समझ में आ जाता है कि दोंगजू ने अपनी शर्ट के बटन में कैमरा छुपाया हुआ है और वो उसे पकड़ लेता है। और फिर दोंगजू असेंबली मैन को साइड में ले जाकर कुछ प्राइवेट में बात करता है। वो उसे बताता है कि जो कैमरा अभी अभी उसके बॉडीगार्ड ने पकड़ा है उसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन असली कैमरा तो असेंबली मैन की बिल्ली के गर्दन की घंटी में लटका हुआ था, जिसमें सब कुछ लाइव रिकॉर्ड हो रहा है। ये सुनते ही असेंबली मैन हार मान जाता है और एक पेपर पर साइन कर देता है जिसमें वो चेयरमैन छा के साथ अपनी डील को कंफर्म कर रहा था, यानी कि प्रेजेंट टाइम में हो रही इस हियरिंग को बंद कराने की डील। असेंबली मैन असेंबली में ऐसा तमाशा करता है कि पूरी की पूरी मीटिंग ही एडजर्न करवा देता है। उधर फोन पर बैठे बुजुर्ग आदमी दोंगजू के काम से बहुत ज्यादा खुश होता है। इल्दो भी दोंगजू की तारीफ करता है। फिर वो एक बहुत बड़ी और आलीशान हवेली जैसी जगह पर जाता है जहां उसकी बीवी दियोक हुई उसका वेलकम करती है, जो कि चेयरमैन छा की बेटी है, यानी कि इल्दो चेयरमैन छा का दामाद है। उधर दोंगजू एक ऑफिस में चेयरमैन छा का वेट कर रहा होता है। वो सेफ खोलता है और उसमें से 2 बोतल सोजू निकालता है। तभी इल्दो अंदर आता है और बातचीत से पता चलता है कि वो दोंगजू से थोड़ा जलता है क्योंकि चेयरमैन छा दोंगजू पर भरोसा नहीं करता, जबकि इल्दो को पूरी तरह से आंख मूंद कर ट्रस्ट करता है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां जब एनर्जी प्रोजेक्ट वाली हियरिंग की न्यूज़ फैली थी तब चेयरमैन छा ने सबसे पहले दोंगजू को कॉल किया था, इल्दो को नहीं। प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन छा बैठे हुए हैं दोंगजू और इल्दो के साथ और सूजू पी रहे हैं। थोड़ी देर बाद दियोक हुई आ जाती है और दोंगजू से कहती है कि वो वहां से चला जाए क्योंकि अब फैमिली टाइम का टाइम आ गया है और किसी बाहर वाले की फिलहाल यहाँ ज़रूरत नहीं है। इल्दो बताता है कि यांग जांग सेयोन ने एक ऑफ़र भेजा है जो थोड़ा सा हैरान करने वाला है क्योंकि वो हमेशा दोंगजू के जरिए ही बात करता था। अगले दिन हम ऑफिस में यो इन नाम से मिलते हैं जो डायसन एनर्जी में एम्प्लॉय है। तभी दोंगजू को चेयरमैन से मिलने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन जाने से पहले उसकी नज़र युन नाम पर थोड़ी देर के लिए टिक जाती है, यानी कि इन दोनों के बीच में कुछ तो गड़बड़ है। वो अंदर जाता है और चौंक जाता है जब देखता है कि वही बुजुर्ग आदमी वहाँ बैठा है जो पहले कुछ सीन में दिखा था। वही है योम जांग सेयोंग। साथ में चेयरमैन छा और इल्दो भी बैठे हैं। फिर ये चारों एक दीवार के पीछे बने सीक्रेट रूम में चले जाते हैं और वहाँ बात होती है एक मर्जर की, डायसन केमिकल और योसोन केमिकल के बीच। योम जांग सेयोंग एक कॉल करता है और बोलता है कि डील अप्रूव हो गई है, लेकिन इन लोगों के बीच में कमरे के अंदर क्या बात हुई थी ये हमें डिटेल में नहीं बताया जाता। दोंगजू जब घर आता है तो दरवाजा कोई और नहीं खोलती बल्कि यो इन नाम खोलती है। फिर दोनों साथ में डिनर करते हुए बातें कर रहे होते हैं। बात घूमते फिरते दोंगजू की घड़ी पर आती है और इन नाम मजाक में बोलती है कि ये असली ब्रांड नहीं है, नकली है। दोंगजू भी हंस देता है जैसे उसे पहले से ही पता था कि ये असली ब्रांडेड घड़ी नहीं है। और यहाँ हमें समझ में आ जाता है कि ये दोनों काफी समय से डेट कर रहे हैं। इसी समय दोंगजू को कॉल आता है उसके सीनियर चीफ जी ह्योन का। वो बताता है कि चेयरमैन की पोती अमेरिका से वापस आ रही है अपनी शादी के लिए। दोंगजू मान जाता है कि उसकी वेडिंग अरेंज करवाने में वो मदद करेगा। फिर जी ह्योन थोड़ी ठिठोली करता है और पूछता है कि तुझे पछतावा नहीं हुआ कि तू उसकी पोती के साथ कुछ शुरू ही नहीं कर पाया। बाद में इन नाम भी दोंगजू को याद दिलाती है कि कैसे वो यूएस जाने वाला था उसी लड़की को पाने के लिए, लेकिन फिर रास्ते में उसे इन नाम मिल गई और सब बदल गया। दोंगजू उसे अपना दिल दे बैठा। यहाँ हमें साफ समझ में आ जाता है
कि कभी ऐसी कोई सिचुएशन बन रही होगी जब दोंगजू के मन में चेयरमैन छा की पोती को डेट करने का ख्याल आया होगा, लेकिन इससे पहले कि वो उससे मिल पाता, उसकी मुलाकात युन्नाम से हो गई और इन दोनों का अफेयर शुरू हो गया। अगले दिन दोंगजू अपने ऑफिस आता है तो देखता है कि छा गुक हुई, जो कि चेयरमैन की दूसरी बेटी है, पहले से ही वहाँ बैठी हुई है। उससे सीधे सीधे कहती है कि अगर तुम्हें डायसन में अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो मेरे साथ खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन दोंगजू साफ बोल देता है कि वो चेयरमैन के साथ ही रहेगा और कभी भी किसी के लिए चेयरमैन को धोखा नहीं देगा। फिर उसकी मीटिंग होती है चेयरमैन छा से। चेयरमैन छा सोच रहा होता है कि इल्दो को वाइस चेयरमैन बना दिया जाए। दोंगजू को ये बात बिल्कुल पसंद तो नहीं आती, पर वो कुछ कहता नहीं है। चेयरमैन उससे कहता है कि बोर्ड के बाकी मेंबर से इस पर फीडबैक लेकर आए। इसके लिए दोंगजू इल्दो के साथ हेलीकॉप्टर ट्रिप पर निकलता है। वो इल्दो को बता देता है कि चेयरमैन छा के दिमाग में इल्दो को वाइस चेयरमैन बनाने का ख्याल चल रहा है, जबकि इस बारे में इल्दो को कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए था। खैर, कुछ दिन बाद दोंगजू ऑफिस लौटता है तो युन्नाम उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। दोंगजू को तुरंत ही किसी काम के लिए बुलाया जाता है और युन्नाम का चेहरा थोड़ा उतर जाता है। उधर जी ह्यून को गुस्सा आता है कि इल्दो को वाइस चेयरमैन बनाया जा रहा है। दोंगजू उसे एक डील ऑफर करता है। वो जी ह्यून को डायसन एनर्जी का प्रेसिडेंट पोस्ट दिलवाएगा, बदले में जी ह्यून को उसे केमिकल सेक्टर का हेड बनाने की सिफारिश करना पड़ेगा। घर पे युन्नाम और दोंगजू एक साथ बाथटब में बैठे होते हैं। चारों तरफ कैंडल्स और गुलाब की पंखुड़ियां तैर रही होती हैं। माहौल बड़ा रोमांटिक है, लेकिन युन्नाम कुछ अजीब सी बातें करने लगती है, जैसे कि अगर वो दोनों कभी अलग हो गए तो क्या होगा। दोंगजू हंसते हुए मजाक करता है कि ऐसा हुआ तो मैं बदला लूंगा तुमसे, किसी और लड़की को तुम्हारे सामने ले आऊंगा और उसके साथ एक खुशहाल जिंदगी बिताऊंगा। यही तुम्हारे धोखे का बदला होगा। अब इसके बाद युन्नाम किसी से फोन पर झगड़ रही होती है। तभी बाहर आते वक्त वो देखती है कि दोंगजू जमीन पर बेहोश पड़ा है। उसने सैंडविच का कोई हिस्सा खा लिया था जिसमें कुछ ऐसा था जिससे कि दोंगजू को एलर्जी हो गई थी। युन्नाम तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर भागती है। अब एक फ्लैशबैक आता है। हम देखते हैं कि दोंगजू और जी ह्यून न्यूयॉर्क ट्रिप की बातें कर रहे होते हैं। दोंगजू को चेयरमैन छा की बेटी को परसिमन देने के लिए जाना होता है, जिसका नाम अमेरिकन नाम जेनिफर है। उसी दौरान दोंगजू की नज़र युन्नाम पर पड़ती है, जो पास में बैठी म्यूजिक सुन रही होती है। वो बस उसे देखता रह जाता है और पूरी तरह से उस पर फिदा हो जाता है। कुछ देर बाद युन्नाम खुद उसके पास आकर उसे डांटती है, क्योंकि उसने उसकी रिपोर्ट की एक गलती चेयरमैन को बता दी थी और इसके चलते उसे डांट पड़ी थी। उसी मोमेंट में दोंगजू उसे डिनर के लिए इनवाइट कर देता है और फिर जी ह्यून को कॉल करके कहता है कि वो न्यूयॉर्क नहीं जा रहा, यानी कि उसने जेनिफर को परस्यू करने का अपना ख्याल दिमाग से निकाल दिया था। अब कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट टाइम में। दोंगजू की आंख खुलती है हॉस्पिटल में। पता चलता है कि सैंडविच के ब्रेड में दालचीनी थी और उससे उसे एलर्जी है। युन्नाम उदास होकर कहती है कि आज की रात वो स्पेशल बनाना चाहती थी, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। बाद में दोनों घर लौटते हैं और ये पूरी रात साथ बिताते हैं। सुबह दोंगजू की नींद खुलती है और उसे एक कॉल आता है, सेक्रेटरी गोंग का कॉल। वो बताता है कि चेयरमैन छा चाहता है कि दोंगजू शादी में, यानी कि जेनिफर की शादी में मौजूद रहे। दोंगजू जल्दी से तैयार होता है, लेकिन युन्नाम घर पे नहीं होती। फिर उसकी नज़र एक बॉक्स पर जाती है जिसमें डायमंड एंगेजमेंट रिंग्स रखी होती हैं। वो युन्नाम को टेक्स्ट करता है कि आज की रात वो दोनों साथ में डिनर करेंगे। फिर वो और चेयरमैन छा शादी के वेन्यू पर पहुंचते हैं। वहां दोंगजू की मुलाकात होती है यूई चियोल से, जो जांग सियोन का भतीजा है। जी हाँ, एपिसोड के शुरुआत वाले बुढ़े का, और दोंगजू का पुराना स्कूल का क्लासमेट भी है ये। इन दोनों के बीच में पहले से ही कुछ तनातनी है, जिस वजह से इन दोनों के बीच में यहाँ पर भी बहस शुरू हो जाती है। लेकिन दोंगजू के ऊपर बम तो तब फटता है जब उसे पता चलता है कि हुई चियोल दूल्हा है, यानी कि चेयरमैन छा की नातिन जिससे शादी कर रही थी वो दोंगजू का एक्स क्लासमेट और उसका काइंड ऑफ दुश्मन है। खैर, शादी शुरू होती है और दोंगजू की दुनिया उलट जाती है, क्योंकि दुल्हन के रूप में उसके सामने कोई और नहीं बल्कि युन्नाम ही थी। युन्नाम को वेडिंग गाउन में देखकर वो बस पथरा के रह जाता है। कुछ समझे या कुछ कर पाए इससे पहले ही सिक्योरिटी वाले उसे पकड़ के रोक लेते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।